पहला क्वेश्चन है इसका, हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है आपका 2500 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व माना जाता है। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ये जो सभ्यता थी आपकी मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन भी थी और चीन की सभ्यता के समकालीन ये भी थी, परंतु ये ग्रीक की जो सभ्यता है उसके समकालीन यही मानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। चलते हैं अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहाँ से लेकर कहाँ तक विस्तृत थी? मतलब इस सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? इसका यदि हम विस्तार देखते हैं, इसका विस्तार आपका पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सिंध, बलूचिस्तान तक था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? घोड़े के जो अवशेष आपको मिले हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से मिले हैं? सुरकोदा से। इसका आंसर हो जाएगा सुरकोदा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी स्थान कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी में जो कालीबंगन है आपका वो किस प्रदेश में है? तो प्रेजेंट टाइम पे वो किस प्रदेश के अंतर्गत आता है? प्रेजेंट टाइम पे वो किस में आता है? राजस्थान के अंतर्गत आता है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में होता था? यहाँ पर मुद्रा ना होकर मुद्राओं का मतलब है जो सील हुआ करती है उसका है, जो व्यापार में इनके यूज होती थी। तो किसके होता था? सेल खड़ी से बनी होती थी। किससे बनी होती थी? सेल खड़ी से इनका निर्माण पाया गया है। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किस युग की थी? तो इसमें जो यूज हुआ है सबसे ज़्यादा तो वो कांस्य का यूज हुआ है, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो उनका व्यवसाय था वो मुख्य रूप से क्या था? तो पशुपालन तो था ही नहीं और शिकार भी नहीं था और कृषि पर भी इतना ज़्यादा था नहीं, पर कृषि करते थे। परंतु इनका जो यदि मुख्य व्यवसाय के बारे में बात की जाए तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। अन्य सभ्यताओं के साथ इनके व्यापारिक संबंध पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता, अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? जो यहाँ पर निवास करने वाले लोग थे तो कैसे थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे उनकी जो है शहरी थे। कैसे थे? शहरी। इसके बाद की जो सभ्यता आती है वो ग्रामीण रहती है, उसके बारे में अगले में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? जो घर थे वो यदि शहरी थे तो किससे बनाए जाएंगे? बांस से तो बनेंगे नहीं, पत्थर से भी नहीं, लकड़ी से भी नहीं, तो किससे बनाए जाते थे? ईंटों से इनका निर्माण होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा काल हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम थे? हड़प्पा कालीन जो लोग थे उन्होंने किस का उत्पादन सर्वप्रथम किया था? तो कपास के जो हैं आपके साक्ष्य वहीं से प्राप्त होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कपास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विद्वानों में से जो आपके विद्वान हैं में से हड़प्पा सभ्यता का वर्तमान खोजकर्ता कौन था? वर्तमान जो खोजकर्ता हैं वो कौन थे? चलिए आप लोग आंसर करते जाइएगा, ठीक है। वर्तमान में जो हड़प्पा सभ्यता है उसके खोजकर्ता कौन माने जाते हैं? तो आपके दयाराम साहनी जी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पत्ता नगर अर्थात जिसको हम बंदरगाह या पोर्ट के नाम पोर्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो क्या था? मतलब कहाँ पर था? तो ये आपका था लोथल में। कहाँ पर था? लोथल में, जो वर्तमान में गुजरात राज्य में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन आपका, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? अर्थात माप तौल के जो आपके साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? तो आपके कहाँ से? जहाँ पर व्यापारिक संबंध ज़्यादातर होते हैं वहीं पर। लोथल आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? जो हड़प्पा कालीन समाज था वो किन वर्गों में विभाजित था? ऐसे साक्ष्य अभी तक प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार ये विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिकों के रूप में विभाजित थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा
सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज किस वर्ष की गई थी? ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजित करता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपकी ये खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज जो दयाराम साहनी जी ने की थी, कब की थी? 1921 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 1914 से 19, चलिए कुछ क्वेश्चन बीच में छूट गए हैं, अगले में वो करवा दिए जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों में कौन सी उक्त सही है? ये जो आपके 4 ऑप्शन दिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी। सी नंबर है उनका, उन्होंने पशु का सम्मान करना प्रारंभ किया था, उनकी संस्कृति समान स्थित नहीं थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका जो आंसर है आपका वो हो जाएगा उन्होंने पशुओं का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? ये लोग जो थे अपनी सामाजिक जीवन जो था वो कैसी थी? तो ऑप्शन नंबर ए है उचित समाजवादी थे। दूसरी बी नंबर है आपका दास श्रमिक आधारित थी, या वर्ण आधारित थी, या जाति आधारित थी। तो उचित जो आंसर इसका हो जाएगा वो थी उचित समाजवादी थी। कैसे थे ये लोग? उचित समतावादी थे। कैसे थे? उचित समतावादी। अगला क्वेश्चन तो है नहीं है। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, और साथ साथ यदि आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो उनको कमेंट्स कर सकते हैं। और अभी तक वीडियो में रहने के लिए आपका धन्यवाद।